मौत के बीच के फर्क को धुंधला सकता है। ये क्रांति यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की इस लेबोरेटरी में शुरू होती है। यही वो जगह है जहां पर डॉक्टर डोरिस टेलर मुर्दों में वापस जान फूंकती है। मैं सिर्फ दुनिया को बदलना चाहती हूँ, खास तौर पर बीमारों के लिए। मेरा एक भाई है जो क्रॉनिकली बीमार है और मेरी जिंदगी का हर काम शायद इसी से इन्फ्लुएंस्ड है। दुनिया को बदलने के लिए डोरिस पुराने अंगों के खोल से शरीर के नए अंग बनाती है। वो मुर्दों के अंग निकालकर उन्हें एक ऐसे तरीके से रीएनिमेट करती है जो एक बहुत ही अनलाइकली सोर्स आर्किटेक्चर से लिया गया है। इमारतों में लगने वाली ईंटें अंगों के सेल्स की तरह होती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग शेप की, और उनसे बनने वाले कमरे दिल के चेम्बर्स की तरह होते हैं जो अलग अलग दरवाजों से जुड़े रहते हैं, जैसे कि दिल के वाल्व्स और गलियारे जैसे हमारी आर्टरीज और वेन्स। मतलब ये कि आप एक ऑर्गन को एक इमारत की तरह भी मान सकते हैं। डोरिस मानते हैं कि जिस तरह इमारतों को एक एक ईंट करके फिर से बनाया जा सकता है, उसी तरह शरीरों को भी एक एक सेल करके फिर से बना सकते हैं। इमारतों को बनाने के लिए इस तरह की स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है ताकि उन जगहों तक पहुंचा जा सके जहां जाना वैसे संभव नहीं होता। साथ ही ये इमारत का बुनियादी ढांचा बनाने के काम भी आती है। हम एक ऑर्गन बनाने के लिए लेबोरेटरी में यही तो करते हैं। हम भी एक ढांचा बनाते हैं जिस पर सेल्स को लगा सके। डोरिस सभी मेजर ऑर्गन्स को रीएनिमेट करती हैं, जिनमें लिवर, फेफड़े और दिल भी शामिल है। ये एक बकरी का दिल है। बुनियादी तौर पर ये वो ढांचा या स्कैफोल्ड है जिस पर उसके सेल्स लगे हुए हैं। जब हम उन सेल्स को पूरी तरह वॉश आउट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक स्कैफोल्ड बचेगा जिस पर सेल्स को रिपॉपुलेट करके हम एक नया ऑर्गन बना सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये स्कैफोल्ड ही सेल्स को बताता है कि आपस में कैसे जुड़े जिससे एक दिल बन जाए। जब आप एक डीसेल्यूलराइज्ड दिल में नए सेल्स लगाते हैं तो क्या होता है? ये एक मॉडर्न चमत्कार। आज हर ऑर्गन के रिप्लेसमेंट के साथ ऑर्गन रिजेक्शन की एक नई डरावनी संभावना रहती है। मगर डोरिस के रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनीज और लिवर्स हर किसी के शरीर के लिए टेलर मेड होते हैं। जैसे अगर हम एक पिग के एक ऑर्गन के सभी सेल्स निकालकर उसमें आपके स्टेम सेल्स डाल दें तो एक ऐसा ऑर्गन बनेगा जो आपको मैच करेगा। अगर डोरिस और उनकी टीम मुर्दों के दिल और लिवर फिर से जिंदा कर सकती है तो क्या वो इंसानी दिमाग को भी रीएनिमेट कर सकती है? अब सवाल ये है कि क्या हम न्यूरॉन्स और जिलियस सेल्स का एक क्लस्टर और बाकी सब भी बना सकते हैं जो दिमाग या दिमाग का एक ही हिस्सा दिखाई दे। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमारे पास आपको और आपकी पर्सनालिटी को रिसर्च करने का कोई तरीका नहीं है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि ये टेक्नोलॉजी दिमाग के डैमेज पार्ट्स को रिप्लेस करने के काम आएगी, या शायद ये दिमाग को बाकी के शरीर के मुकाबले ज्यादा समय तक जिंदा रखे। पर क्या हम इससे आगे जा पाएंगे? क्या हमारे मरने के बाद हमारे दिमाग सेहतमंद डोनर बॉडीज में ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे? मेरे ख्याल में ब्रेन ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी व्यक्ति के शरीर से निकालते समय उसके दिमाग को जिंदा कैसे रखा जाए, वो भी उसके किसी भी कनेक्शन को नुकसान पहुंचाए बिना जो उस दूसरे व्यक्ति में जोड़े जाने हैं जिसमें उस दिमाग को ट्रांसप्लांट करना हो, क्योंकि दिल से अलग दिमाग में सिर्फ ब्लड सप्लाई को ही नहीं जोड़ा जाता, उसे स्पाइनल कॉर्ड से भी जोड़ना होता है और सभी नर्व से भी। मैं ये सब कुछ एक वक्त में तय करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो भी इस तरह से कि उसके सभी फंक्शन सही